नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार किए प्रदान। विभिन्न श्रेणियों में 45 व्यक्तियों को किया पुरस्कृत। झारखंड विधानसभा के तीसरे दिन आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण। राज्यपाल ने कहा, केंद्र के सहयोग से झारखंड का होगा विकास। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष के लिए 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। महिला बाल विकास विभाग के लिए किया गया अधिकतम प्रावधान। हजारीबाग में सीजीएल परीक्षा परिणाम के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी। पक्ष और विपक्ष का इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और राज्य में बारिश के बाद लगातार बढ़ रही ठंड, अगले 5 दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार पंचायत के समर्पण और प्रयासों का प्रतीक है, जो भविष्य में भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया गया। झारखंड विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुमुखी विकास संभव है। केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चौमुखी विकास संभव है। इस अवधारणा के लिए हम सब पक्षधर हैं। हमारी सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी तथा भारत की गरिमामय विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप जनहित के व्यापक कार्य करेगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में हमारी सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है। इस कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सक्रिय महिला समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि जीएस, एलपीएस से जुड़ी सभी कर्मियों के मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाया जाएगा। झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में चालू वित्त वर्ष का 11,697 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें सबसे अधिक महिला बाल विकास विभाग के लिए प्रावधान किया गया है। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों में वहन के लिए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज लोकसभा में पलामू प्रमंडल के उत्तरी कोयल जलाशय
मंडल डैम के निर्माण कार्य को पूरा करने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा संशोधित लागत राशि की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी थी और ये राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी परियोजना का निर्माण कार्य लंबित है। भारत सरकार ने हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को मुआवजा की राशि भी स्वीकृत कर दी है और ये राशि राज्य सरकार को भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस कार्य को पूरा कराना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत के लिए एक अलग दृष्टिकोण है जो लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। हजारीबाग में हो रहे CGL परीक्षा के परिणाम के विरोध में छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने राज्य सरकार से CBI जांच कराकर इस विवाद का हल निकालने की मांग की है और कहा कि भाजपा CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मामला क्या है, अब विद्यार्थी का भविष्य है, विद्यार्थी भावना के ऊपर में सोचना चाहिए और नहीं तो विपक्ष उसके लिए हर जगह बात उठाने का काम करेंगे। उधर सत्ता पक्ष की ओर से युवा मामले मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छात्र आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित हों। मौसम, झारखंड में बारिश के बाद लगातार ठंड बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। सुबह में कोहरा रहेगा लेकिन बाद में मौसम साफ हो जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। चाईबासा जिले में थोलकोबाद और रातामाटी के बीच नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक IED विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने बरामद किया और इसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। हजारीबाग जिले में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत सीड्स के तकनीकी सहयोग से उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। सिमडेगा जिले में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा निकाली गई। साथ ही जिला बंद का आयोजन किया गया और जमशेदपुर में मानगो डिमना रोड में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार किए प्रदान। विभिन्न श्रेणियों में 45 व्यक्तियों को किया गया पुरस्कृत। झारखंड विधानसभा के तीसरे दिन आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण। राज्यपाल ने कहा केंद्र के सहयोग से झारखंड का होगा विकास। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष के लिए 11,697 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। महिला बाल विकास विभाग के लिए किया गया अधिकतम प्रावधान। हजारीबाग में CGL परीक्षा परिणाम के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी। पक्ष और विपक्ष का इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और राज्य में बारिश के बाद लगातार बढ़ रही है ठंड। अगले 5 दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।